की योग्यता, सीखने की योग्यता, निर्णय लेने की योग्यता, समस्या को समाधान करने की क्षमता, समस्या को समाधान करने की क्षमता, समायोजन करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता को हम बुद्धि के नाम से जानते हैं। जिसके पास जितना अधिक बुद्धि है वो उतना अधिक चिंतन करते हैं, उतना अधिक सोचते हैं, विचारते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान भी करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास बुद्धि थोड़ा कमजोर है, मंदबुद्धि है, उसी अनुकूल जो है अपना सोचते हैं। प्रतिभाशाली बालक सभी क्षेत्रों में आगे रहते हैं, सामान्य बालक समान चीज की जानकारी लेते हैं, और मंदबुद्धि बालक जो होते हैं वह मंदबुद्धि बालक को थोड़ा परेशानी होती है, समस्या होती है, धीमी गति से सीखते हैं। तो बुद्धि का यही प्रभाव होता है। अब गोडार्ड का मत था, गोडार्ड से हमने कहे थे कि मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि होते हैं और प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। किसने कहा था? गोडार्ड ने कहा था कि मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि होते हैं, जबकि प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। ये बात भी सही है। जो जिसके माता पिता प्रतिभाशाली है उसके बच्चे भी क्या होते हैं? प्रतिभाशाली होते हैं। अगर माता पिता मंद बुद्धि है तो बच्चा भी अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मंद बुद्धि प्रवृत्ति के होते हैं। और यह बात किस पर सिद्ध किया था? कॉली लॉक नामक एक सैनिक था। गोडार्ड ने कॉली लॉक नामक एक सैनिक के वंशजों पर अध्ययन करके इस बात का सिद्ध किया कि मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि होते हैं और प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। ये कैसे? तो कॉली लॉक नामक सैनिक ने एक मंदबुद्धि महिलाएं से शादी की और दूसरा जो था वह प्रतिभाशाली महिलाएं से। मंदबुद्धि महिलाओं का जो उससे मंदबुद्धि महिलाओं से जो बच्चे भी है वह बच्चे कैसा था? मंदबुद्धि थे। और जो प्रतिभाशाली मंदबुद्धि मतलब अक्सर 3 ही बच्चे या लगभग में मंदबुद्धि कॉली लॉक ने पहले एक मंदबुद्धि महिलाओं से शादी की, बाद में एक प्रतिभाशाली महिलाओं से शादी की। इसमें उसके वंशज 480 व्यक्तियों पर वह प्रयोग किया, जिसमें 143 मंदबुद्धि था। 480 उसके वंश में जितने भी जायज़ बच्चे थे उसमें से 480 बच्चे पर या जांच पड़ताल और अध्ययन किया, जिसमें से देखा कि 143 मंदबुद्धि और 46 जैसे बच्चे क्या था? सामान्य था। सामान्य था ना। 36 अलग अलग तरीके सबके थे। 24 देखे यहाँ पर शराबी थे ही ना। 3 रोग से देखिए ग्रसित और 3 अपराधी भी थे। मतलब लगभग में 46 समान था, नहीं तो सब निगेटिव की नकारात्मक की तरफ ही जा रहा था। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसीलिए हुआ क्योंकि उसकी मम्मी जो थे बच्चे का हेरिडिटी उसकी जाए मतलब कॉली लॉक का जो पत्नी थी एक, वो मंदबुद्धि थी, जिसके कारण उससे जो भी वंश उत्पन्न हुए वह सारा अधिकतर जैसे क्या देखा गया कि मंदबुद्धि ही देखा गया, मंदबुद्धि ही थे। दूसरा जो पत्नी थी उसका सैनिक का, इसमें 496
बच्चे पर अध्ययन किया गया, जिसमें केवल 3 ही मंदबुद्धि था। कितना? 3 मंदबुद्धि और चरित्रहीन थे। शेष जो बच्चे थे वो व्यवसाय थे, बिजनेसमैन, डॉक्टर, शिक्षक, वकील, इंजीनियर, बहुत सारे होंगे ना, लेकिन 3 ही थे ना। अब 3 तो अपवाद स्वरूप हो जाता है, वह भी 3 होगा तो कुछ ना कुछ उसका जो है ना हेरिडिटी पूर्वज का इफेक्ट होगा, लेकिन अधिकतर बच्चे जो है देखा गया 3 है ना। इसमें से 3 घटा देंगे 496। हाँ, तो 493 जो होगा वह कैसा था, यानी प्रतिभाशाली थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, शिक्षक थे, वकील थे ना। ये 3 ही, मतलब शेष 3 ही बच्चा जो है क्या था, उसका मंदबुद्धि था, नहीं तो सारा का सारा प्रतिभाशाली था। क्यों ऐसा हुआ कि उसके पिता भी, उस बच्चे का पिता भी प्रतिभाशाली सैनिक थे और माता भी जो प्रतिभाशाली थे। उस माता से जो जिसने उसका वंशज हुआ सारा प्रतिभाशाली हुआ, कुछ अपवाद स्वरूप जो है मतलब हो गया। लेकिन यहाँ पर मंदबुद्धि माता के कारण जो है देखिए सारा बच्चा नेगेटिव की तरफ चला गया। तो यही है कि बुद्धि पर प्रभाव। ये किसने सिद्ध किया था? गोडार्ड ने। किस नामक वंशज पर? कॉलिन लॉक नामक एक सैनिक के वंशज पर सिद्ध किया था ना। ये उसने बताया कि मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि होते हैं और यानी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं ना। कॉली कॉक है, ये लिखा गया, कॉली लॉक होगा, कॉली लॉक के कॉली कॉक ना। देखिए वही तो गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर क्या था? कॉली लॉक है, देखिए हाँ कोई बात हो जाता है। कॉली लॉक ना, लॉक हो गया ना, कॉली लॉक हो गया यहाँ पर। इसके बाद है, ये तो समझ गई, गोडार्ड याद रखना है। कौन सा सैनिक था? कॉली लॉक था, बस। इसके बाद है चरित्र पर प्रभाव। आगे क्या है? चरित्र पर प्रभाव। चरित्र पर प्रभाव ये था डगडेल नामक चरित्र पर प्रभाव पढ़ाएंगे। डगडेल नामक एक मनोवैज्ञानिक था। उसने कहा, डगडेल ने कहा, चरित्रहीन माता पिता के बच्चे चरित्रहीन होते हैं, जबकि प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। उसने कहा था चरित्रहीन माता पिता के संतान क्या होते हैं? चरित्रहीन होते हैं। यह बात इसने 1877 ईस्वी में यह बात सिद्ध किया। किस वंश पर जाचो? ज्यूक नामक वंशज पर अध्ययन करके। क्या? ज्यूक नामक वंशज पर अध्ययन करके इस बात का सिद्ध किया कि 1877 में कि यानी चरित्रहीन जो माता पिता रहते हैं उसका बच्चा भी चरित्रहीन ही होता। और उन्होंने यह देखा, उसका जन्म कब हुआ था? 1720 ईस्वी में न्यूयॉर्क में जन्म लेने वाला ज्यूक एक चरित्रहीन था ना। और उसका शादी किससे हुआ? चरित्रहीन महिला से। इसका ज्यूक नामक व्यक्ति का शादी जो हुआ था एक चरित्रहीन महिला से हुई थी ना। उसकी पत्नी क्या थी? चरित्रहीन थी। और उनसे जो भी जितना भी पीढ़ी, लगभग 1000 देखते हैं, 1000 व्यक्तियों में से 300 व्यक्ति क्या थे? बाल्यावस्था तक ही जैसे वो डेट कर गए ना। 310 जो पूरा गरीबी से त्रस रहा था। कुछ जो क्या था, देखिए कुछ ऐसा था बच्चा कि 440 के रोग के कारण ही मर गए ना। 130 में 7 आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया। और भी खूंखार, और जितना भी था खूंखार अपराधी हो गया।
लगभग में कितना बच्चे इसका बना? 20 बच्चा ही बन पाया। क्यों? क्योंकि उसके माता भी चरित्रहीन और पिता भी चरित्रहीन, और 1000 उसके वंशजों में जांच पड़ताल किया तो उसमें से 20 ही बच्चे कुछ जैसे मतलब व्यापार किए, वो भी छोटा मोटा व्यापार में संलग्न थे, नहीं तो सारा बच्चा चरित्रहीन ही हो गया। गोडार्ड का इसका एक ही है, नहीं है? वहां पर गोडार्ड ने कहा कि एक ना कॉली लॉक नामक जो ये था सैनिक था, वो मंदबुद्धि जैसे महिलाओं से शादी की, तो उससे जो भी बच्चे हैं वही 3 ठो बच्चा ना, थोड़ा ही समान वाले तो सारा का सारा निगेटिव की तरफ चला गया। इसी प्रकार से ये भी कर रहे हैं कि उसके माता पिता जो चरित्रहीन है तो बच्चा भी जैसे क्या होता है, अक्सर चरित्रहीन ही होते हैं। इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ तक हम बताए थे साइकोलॉजी में कल, और आगे वातावरण जो है ये आज हम बताएंगे और ये लिखाएंगे। देखिए, वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा। आज हम चलेंगे वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा। इसमें हम पढ़ाएंगे कि बालक का वातावरण से क्या संबंध है, वातावरण बालक को कैसे प्रभावित करता है, वातावरण का विकास में क्या योगदान होती है, इनके बारे में आज हम बताएंगे। वातावरण शब्द का प्रयोग हम पर्यावरण के लिए करते हैं ना। वातावरण और पर्यावरण एक ही है, वातावरण और पर्यावरण एक ही चीज है। पर्यावरण को ही हम वातावरण के नाम से जानते हैं। देखिए, पर्यावरण 2 शब्दों के मेल से बना है। पर्यावरण कितने शब्दों के मेल से? 2 शब्दों के मेल से पर्यावरण बना है। परि प्लस आवरण। तो परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ ना। चारों ओर से जो घिरा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण के नाम से जानते हैं। तो चारों ओर से कौन घिरा है? हम लोग घिरे हैं। हम भी चारों ओर से घिरे हैं। देखते हैं, ये ग्रिल है, दीवार है, पंखा है, आप लोग ऐसे घिरे हैं ना। आप भी गिरे हैं, तो हम गिरे हैं और आप भी गिरे हैं। चारों तरफ से सब गिरे हैं एक दूसरे से। हम लोग जो घेर लिए हैं पूरे पृथ्वी को कि नहीं घेर लिए हैं? चारों तरफ से घर बना बना करके घेर लिए है ना। और पृथ्वी भी हमको घेर लिया, पेड़ पौधा जीव जंतु जानवर सब घेर लिया है हम लोग को भी। क्या तो ये सब क्या है? ये हम एक दूसरे से घिरे हुए हैं। हमको भी घेर लिया है, हम भी उनको घेर लिया। तो इसको हम क्या कहेंगे? पर्यावरण या वातावरण के नाम से जानते हैं। यानी परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। चारों ओर से जो हम लोग घिरे हुए हैं एक दूसरे से, उसे हम क्या कहते हैं? वातावरण या पर्यावरण के नाम से जानते हैं। परि का अर्थ होता है, देखिए लिखा है, परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला, है ना, ढकने वाला। चारों ओर से जो हम घिरे हुए हैं, या ढकने वाला कहिए या घिरे हुए ना, बराबर है। ये चारों ओर से जो घिरे हुए हैं इसे पर्यावरण के नाम से जानते हैं। पर्यावरण वह वस्तु है जो चारों ओर से ढके हुए है ना, ढके हुए। हाँ, अब देखिए ढके हुए, यहाँ तक रहने दीजिए, लिखा गया था। पर्यावरण वह वस्तु है जो चारों ओर से क्या है? ढके हुए है, उसे हम पर्यावरण या वातावरण के नाम से जानते हैं। अब है देखिए वातावरण या
पर्यावरण का वातावरण या पर्यावरण का प्रभाव। देखिए अब है, देखिए इसका प्रभाव क्या होता है, वातावरण या पर्यावरण का प्रभाव क्या है। पहला है शारीरिक अंतर का प्रभाव, शारीरिक अंतर का प्रभाव। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक अंतर का प्रभाव ये क्या होता है, वातावरण का शारीरिक अंतर का प्रभाव होता है। देखते हैं पहाड़ी क्षेत्र के व्यक्ति कैसा होता है, गठीला, छोटा होता है ना। पहाड़ी क्षेत्र में नेपाल में चले जाइएगा तो गठीला होता है। तो एक सैनिक होता है ना, छोटा वाला सैनिक, गोरखा जिसे कहा जाता है, गठीला होता है, बहुत ही मजबूत होता है, छोटा होता है ना। जम्मू कश्मीर का जाइएगा ना, जम्मू का व्यक्ति कैसा होता है, लंबा, गोरा, शांत दिमाग का होता है ना, ऐसा देखने को मिलता है। यानी शांत दिमाग का होता है, लंबा होता है, गोरा होता है। क्या ये शारीरिक अंतर का प्रभाव पड़ रहा है, शारीरिक अंतर का प्रभाव। वातावरण अलग बात, ठंडे वातावरण में रहते हैं, वहाँ अनुकूल, उसके अनुकूल वातावरण है, वहाँ सेब संतरा अंगूर मिलता है ना, जो पौष्टिक जो है हम लोग के लिए वो वहाँ पर उपलब्ध है ना। वहाँ पर अनुकूल स्थिति है, जिसके कारण जो क्या है, वहाँ जम्मू के लोग लंबा होते हैं, गोरा होता है, शांत दिमाग का होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों के व्यक्ति गठीला होता है, ऐसा देखने को मिलता है। तो ये शारीरिक अंतर का जो प्रभाव अब आ जाता है हम लोग को। देखे ना, हम लोग का भी है ना, बिहार के लोग हैं हम लोग ना। अब देखिए यहाँ का वातावरण है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, पीर श्यामले होते हैं ना, पीर श्यामले होते हैं, गोरे भी होते हैं, पीर श्यामले भी होते हैं, लेकिन दिमाग का थोड़ा चिड़चिड़ा होता है, नहीं होता है ना, दिमाग का चिड़चिड़ा होता है, तुरंत काम करने में कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे क्या होता है, थोड़ा चिड़चिड़े प्रवृत्ति को होता है, तुरंत जैसे कामों से अकच जाते हैं, ऐसा होता है कि नहीं। तो ये चीज है कि ये बिहार के, क्योंकि यहाँ गर्मी थोड़ा अधिक लगता है, जिसके कारण जैसे दिमाग जो है थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाते हैं। तो ये वातावरण का प्रभाव है, पर्यावरण का प्रभाव है। जो पर्यावरण जो है अगर जिस प्रकार से रहेगा उस प्रकार से प्रभावित करेगा। ये समझ गए, शारीरिक अंतर का प्रभाव। हम लोग चिड़चिड़े क्यों होता है, थोड़ा धूप लगता है, गर्मी लगती है, इसीलिए चिड़चिड़े होते हैं ना। अब आ जाता है, देखिए ये पहाड़ी क्षेत्र के लोग थोड़ा नट्टे होते हैं, पहाड़ी एरिया है, इलाका है, वहाँ पर जैसे उसका इसलिए गठीला होता है क्योंकि वो सख्त जगह पर रहते हैं, पत्थर की जगह पर रहता है, इसलिए शरीर भी जैसे क्या होता है उसका सख्त होता है, उस अनुकूल होता है। जम्मू कश्मीर में देखते हैं लंबा होता है, गोरा होता है ना, शांत दिमाग के होते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। अब दूसरा क्या है, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। कुछ प्रजाति की बौद्धिक श्रेष्ठता के कारण वंशानुगत न होकर के वातावरण होता है। आप देखिए वंशानुगत वातावरण होता है, प्रजाति की श्रेष्ठता। आप जैसा वातावरण में आप रहिएगा, प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान सही बस्ती में रहिएगा, जहाँ पर जितने भी प्रजाति के लोग हैं सब जो है विकसित है, शिक्षित है, पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो जनरल कास्ट के लोग हैं, और उस मोहल्ला में पूरा पढ़ा लिखा है, अमेरिका रहता है, लंदन रहता है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो वहाँ अगर आप छोटे व्यक्ति भी, गरीब व्यक्ति भी रहते हैं ना, तो उसी के अनुकूल बनने का कोशिश करते हैं। क्यों? उस प्रजाति का प्रभाव बढ़ता है। मान लिया जाए कि एक
है ना, सही व्यक्ति है और वह मलिन बस्ती में आ जाता है तो उसका प्रभाव पड़ेगा ना। मलिन बस्ती समझते हैं ना, झुंगी झोपड़ी वाला सब जो रहता है ना, कचरा कबाड़ी उबाड़ी वाला सब जो रहता है चारों तरफ से, उसमें अगर मान लिया जाए कि कोई सही व्यक्ति, कोई अच्छे कास्ट के लोग, सही व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति उस वातावरण में अगर चले आए तो वह वातावरण, मलिन बस्ती का वातावरण उनको प्रभावित करेगा, क्योंकि रहन सहन भेदभाव है ना, ये है। अब हम कहीं पर रहते थे, उदाहरण ले रहा हूँ ना, एक ब्राह्मण बाबू मलिन बस्ती में अपना बस गए, और उसमें जो बस है तो हम कहे क्या वहाँ पर जमीन दे दिया सस्ता थोड़ा सा, क्योंकि उस बस्ती का रेट थोड़ा कम होता है, तो सस्ता दे दिया तो अपना उसमें बस गया। हम कहे यहाँ पर आप तो दूसरे कास्ट के हैं तो आना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें तो बच्चा सब प्रभावित होगा। नहीं, यहाँ पर आगे है ना, यहाँ एक भी पंडित नहीं है, तो पूजा पाठ करवाने के लिए हमको आमदनी भी होगा। आज सरस्वती पूजा है, लक्ष्मी पूजा है, ये पूजा है, वो पूजा है ना, विवाह है, शादी है, उपनयन है, मुड़न है, सब कुछ में यहाँ सबसे पूजा करवाएंगे, उसमें आमदनी भी होगा। इसमें इसीलिए हम बीच में बस गए कि 200 घर है, सब तरफ मिला करके तो हमको आमदनी हो जाए। देखिए अच्छा सोचा। अब जो है क्या है कि अपना तो जो है चले जाते हैं पूजा पाठ करवाने के लिए, और उसका जो बच्चा है, बच्चा मलिन बस्ती के बीच में है, गोली खेलता है, मछली मारता है। फिर एक दिन जो है 5 साल 7 साल के बाद मिले, क्या अच्छे से हाँ, हमको कहे कि उसको जो पूजा पाठ तो अच्छा से होता ही होगा, आमदनी कि क्या कहें सर, सही जगह पर नहीं आए हैं कि क्या, पूजा पाठ जो हुआ तो होता ही है, लेकिन हम चले जाते हैं उधर बच्चे मछली मारने के लिए, गोली खेलने के लिए, बच्चे नहीं है ना संभल रहा है, क्या करेंगे हम ना, उससे परेशान है। अगर सही बस्ती में हम कहे सस्ता जमीन है ले लेते हैं, शहरे तो है ना, लेकिन कैसे अगर सही बस्ती में लिए रहते हैं तो बच्चा सभी जाए जो देखता चारों तरफ से जो पढ़ता ना, तो यही है कि ये किसका प्रभाव हो जाता है, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव ना। किसी मान लिया जाए कि एक श्रेष्ठ प्रजाति के आप हैं और किसी मलिन बस्ती में जाकर के बच जाइएगा तो वहां के जो जाति हैं उसका प्रभाव आपको पड़ जाएगा। अगर मान लिया जाए कि हम गरीब ही हैं, छोटे कास्ट के ही है मान लिया जाए, लेकिन अगर उस ऐसे एडवांस बस्ती में अगर जाते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, उसका प्रभाव भी उस पर पड़ जाता है, वो भी आगे बढ़ने के लिए ना अग्रसर होते हैं, ये प्रजाति का प्रभाव पड़ता है। वंशानुगत न होकर के वातावरण का होता है ना, जैसा वातावरण रहेगा, का छोटा रहे बड़ा रहे कोई सब समान है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन वातावरण अच्छा है तो माहौल अच्छा है तो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, माहौल अच्छा नहीं है तो बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जहाँ कुछ बच्चे सब जुआ सब खेलता है ना, तो वहाँ पर है ना, एक और उदाहरण लेता हूँ, एक और दीदी थी, आते थी पढ़ने के लिए, वो कहीं क्या कहे सर, देखिए मकान तो 3 मंजिल का है ना, लगभग में 70-80 हजार रुपया मंथली रेंटे से आता है, अब पैसा में कोनो दिक्कत नहीं है, 2 बच्चे हैं, उनको अच्छा वाला स्कूल में नाम लिखा दिए, IPS में, रीजनल में, गेट लगाते रहे, लगा करके रखते हैं ना। ये बच्चा क्या कहता है, मम्मी सब इसी स्कूल में जाएंगे, इसी से ये सब आप बांध करके रख दिया, देखिए तो ये सभी पढ़ने के लिए इस स्कूल जाता है, कितना खेलता है ना, गोली खेलता है, ये खेलता है, कहता है अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। क्यों ऐसा हुआ? वहाँ का वातावरण, माहौल बच्चे को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है ना। इसीलिए सही वातावरण में बच्चे का सही स्तर से विकास होता है, अगर सही वातावरण नहीं मिलता है तो बच्चे का विकास प्रभावित हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, व्यक्तित्व पर प्रभाव, पर्सनालिटी पर प्रभाव ना। व्यक्तित्व का अर्थ होता है रहन सहन, बात
विचार संस्कार, यही सब ना होता है। व्यक्तित्व यही है, रहसान, बात, विचार, संस्कार, इसका प्रभाव पड़ता है। वातावरण की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है ना। हेरिडिटी की अपेक्षा वातावरण का अधिक से अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे वातावरण में रहिएगा उसी प्रकार से आपका विकास हो सकता है। सही वातावरण में रहते हैं तो आपका विकास सही होगा, गलत वातावरण रहते हैं गलत विकास हो सकता है, इसका प्रभाव पड़ता है। आप देखिए यहाँ पर है, होल्जिंगर ने 20 जोड़े जुड़वा बच्चे को, होल्जिंगर साहब ने 20 जोड़े जुड़वा बच्चे को, 20 यानी कितना बच्चा, 20 जोड़ा बच्चा हो गया 40 बच्चा लिया, अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों से होल्जिंगर से आप बच्चे को लिए विभिन्न क्षेत्रों से, और एक को रखा शहर में। एक को कहां पर रखा था? शहर में रखा था, और दूसरे को रखा देहात में। दोनों को अच्छा वातावरण उपलब्ध करवाया, लेकिन शहर में जिसको रखा था 20 को, उसको पूरे कैंपस में रखा था, कहीं दिक्कत नहीं होने दिया। अच्छे टीचर उनको उपलब्ध करवाया गया, पढ़ाई लिखाई कहीं दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन उनको क्या था, पूरे 4 दीवारी के अंदर रखा गया बंद, और उसमें जो यानी पहरेदारी के लिए कुत्ते को भी रखा गया। जो कौन सा कुत्ता था? झबरा वाला कुत्ता नहीं होता है, झबरा कुत्ता, उजला वाला उतना ही होता है। हाँ जी, हाँ, वह वाला चुन्नू मुन्नू वाला कुत्ता नहीं होता है, तो वही उसको रखा गया। अब उनको रखा गया तो उससे परिचित था ना, उसको दुलार उलार करता था बच्चे सब। लेकिन उसमें से जो बच्चा जो मतलब शहर में जो था, अच्छा टीचर उपलब्ध करवाया गया, बहुत ही विद्वान बच्चा था, विद्वान था, शिक्षित थे, विकसित थे, संस्कार विचार सबसे पूर्ण था। लेकिन ये बच्चा अगर बाहर निकला तो देखा आवारा कुत्ता, जैसे कुत्ता भी हमारा बाहर वाला कुत्ता भी नहीं देखा था उस बच्चा को। जैसे देखा नया बच्चा है कोई ना, भूखने लगा कि वो भाग गया डर से। बच्चा क्या हुआ सारा बच्चा जो है भाग गया, क्योंकि कुत्ता को लगा नया बच्चा है ये, कुत्ता भूखा, हमारा कुत्ता सब जो रोड पर रहता है भूखा, जैसे भूखा तो भाग गया, क्योंकि उसमें डर की भावना थी। क्यों ऐसा क्यों हुआ? तो बच्चे तो विद्वान था, शिक्षित थे, विकसित थे, संस्कार विचार थे, लेकिन उस बच्चे को कैंपस में बंद करके रखा गया था, जिसके कारण जो है सो उसका माहौल वातावरण नहीं दिया गया। बहुत सारे परिस्थितियां है ना, रोड है देखते हैं, एक पुल वाला रोड है, एक जाने वाला रोड है, हाँ, तो यहाँ पर दोनों दो रोड क्रॉस करना पड़ता है। तो वह देखेंगे कि यहाँ पर देखते हैं तो पुल के पास आते हैं, वहां पर भी देखते हैं थोड़ा भी गैपिंग नहीं है, नहीं देख करके आना पड़ता है। आज जो जिसको समझ नहीं है डायरेक्ट चला जाएगा, नहीं दिक्कत है। तो यही है कि उसको अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल नहीं दिया गया, जिसके कारण जो है क्या है, अच्छा माहौल तो दिया गया लेकिन कैंपस में दिया गया, जिसके कारण उसके अंदर डर की भावना है। एक बच्चे को क्या किया, 20 जोड़ा बच्चे को होल्जिंगर साहब ने देहात में रखा, उनको पढ़ाया लिखाया, उनको कैंपस उनको भी अच्छे टीचर उपलब्ध करवाया गया, लेकिन उनको कैंपस में नहीं रखा गया, स्वतंत्र वातावरण में, बाग बगीचा, खेत खलिहान पूरा एकदम घुमाया गया उन बच्चे को। झबरा कुत्ता, आवारा कुत्ता, गाय, मवेशी, भैंस, खरहा सभी से परिचित करवाया गया। उन बच्चे को देखा गया तो वह भी बच्चे विद्वान था, दोनों में समान था, लेकिन ये कैंपस वाला बच्चा शहरी बच्चा था कि उसको डर अधिक लगता था, और वह बच्चे आजादी के साथ जो है ना घूमता था। उस पर कुत्ता भूखे, कुछ भी भूखे, एकदम कहीं डर की भावना नहीं थी, कहीं डर की भावना नहीं थी। किसी भी परिस्थिति से वह बच्चा जो है देहात के बच्चे सामना करने के लिए तैयार था। शहर के बच्चे देखते हैं बाहर जो जाता है तो
फोने पर जाके कहता है क्या है अध्यात्म वाला, जाओ भाग दिल्ली। दिल्ली गया, कलकत्ता गया, कहाँ का जाता है नहीं जाता है, चारों दुनिया घूम करके आ जाता है। शहर के बच्चे में पूरा फोन लगा रहता, फोन कहीं बंद हो गया तो गड़बड़ हो जाता है ना कहीं ना। ये ऐसा होता है कि नहीं होता है? किसका प्रभाव है ये जैसे ये यानी व्यक्तित्व का नहीं, यानी वातावरण का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? वातावरण का प्रभाव है। यही है 20 जोड़े बच्चे को अलग अलग वातावरण में रख करके देखा गया और इस बात की सिद्ध किया था कि उसके व्यक्तित्व का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। जैसा वातावरण में रखेंगे उस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, समझ गए यहाँ तक ना?